इस कहानी के शुरुआत में हम मुगली को देखते हैं। वो भेड़ियों के जैसा भाग रहा होता है क्योंकि बगीरा उसे एक अच्छा भेड़िया बनाना चाहता है, इसलिए बगीरा मुगली को भेड़ियों के जैसा भागना सिखा रहा है। लेकिन मुगली इंसान है, इस वजह से वो उन भेड़ियों के जैसा भाग नहीं पा रहा था और वो पकड़ा जाता है। बगीरा उसे समझाता है, इस तरह तुम भागोगे तो तुम कभी भी एक अच्छा भेड़िया नहीं बन पाओगे। माना कि तुम इंसान हो लेकिन तुम्हें कोशिश करना चाहिए। वर्षों पहले बगीरा को मुगली जंगल में मिला था। तब मुगली बहुत ही छोटा था, उसे जिंदा रहने के लिए अपनों की जरूरत थी, इसलिए बगीरा उसे भेड़ियों को दे दिया था। रक्षा ने मुगली को अपने बेटे के जैसा पाला पोसा, उसके बाकी के भी झुंड ने अपने झुंड में रहने दिया। उनके झुंड के मुखिया, उसका नाम अकेला, वो बहुत ही नेक दिल का है। अब हम देखते हैं बहुत जल्द ही गर्मी का सीजन आ जाता है। गर्मी के कारण सारे नदी सूख जाते हैं, लेकिन अभी भी एक नदी में थोड़ा पानी बचा हुआ था। अब जंगल के सारे छोटे से बड़े जानवर उस नदी में पानी पीने के लिए आते हैं। इस जंगल के सभी जानवरों ने एक नियम बनाया था कि उस नदी में सारे जानवर एक साथ पानी पिएंगे और कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। वहाँ पर मुगली भी आता और वो अपना जुगाड़ लगाकर पानी पी रहा था। वहाँ के सारे जानवर उसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ अकेला आता है और मुगली से कहता है, भेड़िया कभी भी जुगाड़ नहीं लगाता है, तुम कभी भी जुगाड़ मत लगाना, मुझे पता है एक दिन तुम अच्छे भेड़िया बनोगे। तभी वहाँ शेर खान आता है तो मुगली अकेला के पीछे जाकर छुप जाता है। शेर खान अकेला के पास आकर उससे कहता है, उस इंसानी बच्चे को मुझे दे दो, मैं उसे खाऊंगा। अकेला शेर खान से कहता है, मुगली मेरा झुंड का हिस्सा है, इसलिए तुम उसे नहीं मार सकते। अब शेर खान उससे कहता है, अभी पानी की कमी है, इसलिए मैं नियम का पालन कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद बारिश शुरू हो जाएगा और पानी का कमी खत्म हो जाएगा, उसके साथ नियम भी। तब मैं उस इंसानी बच्चे को खा जाऊंगा। ये बोलकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद ही बारिश का सीजन आ जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। अब सारे भेड़िए परेशान थे, वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मुगली को अपने साथ रखे या नहीं। अगर वो सब मुगली को अपने साथ रखेंगे तो उन सब का भी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि शेर खान उन सभी को भी धमकी दिया था। मुगली उन सभी का बात सुन रहा था। उन सभी को परेशान देखकर मुगली उनके पास जाता है और उनसे कहता है, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ बगीरा आता और सभी से कहता है, मैं ही मुगली को यहाँ लाया था और मैं ही यहाँ से ले जाऊंगा। वो मुगली को वहाँ से लेकर चला जाता है। मुगली बगीरा से पूछता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बगीरा उसे बताता है, मैं तुम्हें इंसान के बस्ती में ले जा रहा हूँ। ये दोनों लगातार आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी बगीरा को किसी का आने का एहसास होता है। वो मुगली से कहता है, तुम उत्तर की तरफ भाग कर जाओ। तभी शेर खान बगीरा के ऊपर हमला कर देता है। मुगली उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। बगीरा शेर खान को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शेर खान को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है। अब शेर खान मुगली का पीछा करने लगता है तो मुगली एक जंगली भैंसे के ऊपर चढ़कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे शेर खान गुस्से में आग बबूला हो जाता है और फिर वो अकेला के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें मुगली को मेरे हवाले करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो उसे जंगल से ही निकाल दिया। तभी शेर खान अकेला को मारकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ये देखकर सारे भेड़िया डर जाते हैं, क्योंकि अब शेर खान उनके इलाके पर कब्जा कर लिया था। वही मुगली को दिखाया जाता है, वो अभी भी जंगली भैंसों के ऊपर सोया होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है भैंसे पहाड़ के पतले रास्ते से होकर लगातार चलते जा रहा है। तभी वो देखता है मिट्टी का बहाव नीचे की तरफ गिर रहा है। मुगली अपना जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा था, इसलिए वो एक लकड़ी पर चढ़ जाता है। अब मुगली बहुत ही घने जंगल में पहुंच गया है। मुगली भूखा था, इसलिए वो एक पेड़ से फल तोड़कर खाने लगता है। तभी उसके पास कुछ छोटे छोटे जानवर आकर उसका फल लेकर भाग जाता है। मुगली उसका पीछा करता है, लेकिन वो उन जानवरों को पकड़ नहीं पाता है। अब मुगली इन घने जंगलों में खो चुका है, वो यहाँ से निकलने का रास्ता भूल गया है। तभी उसके पास एक बड़ा सा एनाकोंडा आता है जिसका नाम का है। का उसको अपने आंखों की मदद से दिखाता है। वैसे तो इंसान जंगलों से दूर अपने बस्ती में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो सफर करता है और वो अपना सुरक्षा करने के लिए आग जलाता है, जिसे जंगल में जानवर उसे रक्त फूल कहते हैं। एक रात एक मुसाफिर अपने बच्चे का हिफाजत कर रहा था। तभी शेर खान उसके ऊपर हमला करके उसका जान ले लेता है, लेकिन रक्त फूल ने उसका चेहरा जला दिया। वो इतना तेज भागा कि वो इंसानी बच्चे को देख ही नहीं पाया। वो बच्चा और कोई नहीं, मुगली ही था। उस रात मुगली को बगीरा मिला। का ये सब बताकर मुगली को अपने बस में कर ली थी और उसे खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक भालू आकर उसे बचा लेता है। उसका नाम बल्लू है। बल्लू अपने साथ मुगली को अपने गुफा में ले जाता है। अब बल्लू मुगली से कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तेरे पे एहसान है मेरा और तुम्हें एहसान चुकाना होगा। जिसके बाद बल्लू मुगली को एक पहाड़ के पास ले जाता है और मुगली से कहता है, तुम्हें ऊपर चढ़कर मधुमक्खी का छाता तोड़ना होगा और फिर हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। मुगली मान जाता है, जिसके बाद वो अपना जुगाड़ लगाता है और उसकी मदद से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारा शहद है। वो बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है। अब मुगली बल्लू से कहता है, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, मैं इंसानों के बस्ती में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे एक बाघ पड़ा हुआ है। बल्लू से कहता है, तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। लेकिन मुगली इनकार कर देता है, क्योंकि बगीरा उसे यहाँ रहने से मना किया था। इसलिए मुगली इंसान के बस्ती में जाना चाहता है। जिसके बाद बल्लू खुद मुगली को वहाँ ले जाता है जहाँ से इंसानों की बस्ती को देख सके। बल्लू मुगली से पूछता है, तुम वहाँ जाना क्यों चाहते हो? मुगली उसे बताता है, बगीरा ने कहा है मुझे अपनों की जरूरत है और मैं वहीं सुरक्षित रहूंगा। तो बल्लू उससे कहता है, तुम यहीं पर अपना बस्ती बसा सकते हो और हम साथ मिलकर सर्दियों से
पहले बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लेंगे। अगर जब तुम्हें मजा ना आए तो तुम इंसानों के बस्ती में चले जाना। ये सुनकर मुगली मान जाता है। अगले दिन मुगली बल्लू के लिए फिर से बहुत सारा शहद तोड़ता है। जब वो दोनों पानी में मस्ती कर रहे होते हैं तभी वहाँ बगीरा आता है। मुगली बगीरा को देखकर बहुत खुशी हो जाता है, जिसके बाद मुगली बगीरा को गुफा में ले जाता है और उसे शहद दिखाता है। मगर बगीरा उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम अकेला से कुछ भी नहीं सीखे? जंगल में नहीं चलेगा ये तुम्हारा जुगाड़। यही सब करना है तो तुम इंसानों के बस्ती में जाकर करो। कल ही हम इंसानों के बस्ती के तरफ निकल जाएंगे। रात को जब वो सब सो रहे होते तभी मुगली को हाथियों की आवाज आती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो देखता है एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है। मुगली वहाँ से भागकर रस्सी लाता है और उस रस्सी की मदद से उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। उसे बल्लू और बगीरा देख रहे होते हैं, जिससे उन दोनों को बहुत खुशी होती है। अब बगीरा बल्लू को बताता है शेर खान अकेला को मार दिया है। मुगली को बचाने का एक ही रास्ता है, वो इंसानों के बस्ती में चला जाए। बगीरा उसे मुगली को समझाने के लिए कहता है। अब बल्लू मुगली के पास जाता और उससे कहता है, तुम और बगीरा यहाँ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मुगली बहुत दुखी हो गया था। वो वहाँ से भागकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ बहुत सारा बंदर आता और उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। बल्लू और बगीरा उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो बंदर मुगली को पहाड़ के ऊपर एक पुराने किले में ले जाता है। वहाँ पर इन बंदरों के राजा, जिसका नाम लुई है, वो बहुत ही बड़ा है। वो मुगली से कहता है, तुम इंसान के बच्चे हो, तुम्हें रक्त फूल यानी कि आग तुम्हें बुलाने आता होगा। तुम मुझे रक्त फूल वो ला कर दो, मैं बदले में तुम्हें शेर खान से बचा लूंगा। मुगली उससे कहता है, मुझे मना किया गया रक्त फूल के सामने जाने से और मुझे पता भी नहीं है कि रक्त फूल कहाँ है। तभी वहाँ बल्लू आ जाता और वो लुई को अपने बातों में उलझाने लगता है। वहाँ बगीरा भी था। बगीरा मुगली को इशारा करता है वहाँ से भागने के लिए। मुगली वहाँ से बगीरा के साथ भागने लगता है लेकिन एक बंदर उसे देख लेता है और अब लुई भी मुगली का पीछा करता है। यहाँ बल्लू और बगीरा बंदरों के साथ लड़ रहे होते हैं। अब लुई मुगली को बताता है, तुम्हारे वजह से शेर खान अकेला को मार दिया है, तुम्हारे दोस्तों ने ये तुम्हें नहीं बताया होगा। ये बात पूरे जंगल के जानवरों को पता है। ये सुनकर मुगली बहुत दुखी हो जाता है और वो यहाँ से भागकर अपने झुंड यानी कि भेड़ियों के पास जाने लगता है। लुई मुगली को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन किला अब टूटने लगता है। मुगली किसी तरह वहाँ से निकल जाता है मगर लुई उसमें दब जाता है। अब मुगली उन दोनों से पूछता है, क्या ये सच है कि अकेला मर चुका है? तुम दोनों को ये मालूम था पर किसी ने इस बारे में मुझे नहीं बताया और अब मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। मुगली वहाँ से भागकर इंसानों के बस्ती में आ जाता है। वहाँ पर वो देखता आग जल रहा है। वो वहाँ से एक आग का मसाल लेकर जंगलों में जाने लगता है अपने झुंड के पास, लेकिन मसाल की चिंगारी रास्ते में सूखे पत्ते पर गिर जाती है, जिसके कारण जंगल में आग लगना शुरू हो जाता है। अब जंगल के सारे जानवर आग को देखकर नदी की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि जानवर आग से डरते हैं। सारे जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ मुगली आ जाता है। वहाँ शेर खान भी होता है। शेर खान सभी जानवरों से कहता है, इंसानी बच्चा अपना इंसानी औकात दिखा दिया। ये सुनकर मुगली मसाल को नदी में फेंक देता है, लेकिन शेर खान का ये चाल था। अब शेर खान मुगली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सारे जानवर मुगली की मदद करने के लिए एक हो जाते हैं। बल्लू शेर खान के ऊपर हमला करता है और सारे भेड़िए भी उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। मुगली भी उनके साथ दौड़ता है मगर बगीरा उसे रोक देता है और उससे कहता है, तुम इंसान हो, तुम इंसान की तरह लड़ो। अब मुगली जलते हुए जंगलों की तरफ भागता है। शेर खान उसे भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। बगीरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बगीरा को घायल करके मुगली के पास जाने लगता है। अब मुगली को दिखाते हैं। वो एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़कर उसका टहनी तोड़कर रस्सी बना लेता है और उस रस्सी को पेड़ में बांधकर नीचे झुला देता है। फिर वो उस पेड़ के अंदर जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी शेर खान वहाँ आकर मुगली को अपने पंजे से मारकर घायल कर देता है। अब मुगली उसमें से निकलकर एक पतले डाल पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे शेर खान भी उस डाल पर आ गया था। शेर खान मुगली के ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन मुगली कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेता है, पर शेर खान आग में गिर जाता है और वो मारा जाता है। यहाँ जंगल के सारे जानवर मुगली के लिए परेशान हो रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शेर खान मुगली को मार दिया है। तभी वहाँ मुगली हाथी पर बैठकर आता है। मुगली को जिंदा देखकर सारे जानवर बहुत खुशी हो जाते हैं, जिसके बाद सारे हाथी मिलकर उस बहते हुए नदी को मोड़ देते हैं, जिससे पानी जंगल के तरफ जाने लगता है और जंगल का आग बुझ जाता है। अब जंगल के सारे जानवरों को मुगली के ऊपर नाज हो गया है। अब रक्षा भेड़ियों का मुखिया बन गई है। अब बल्लू, बगीरा और मुगली एक साथ रहने लगे हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।